हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह का टाइम है और आज हस्बैंड ने बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। जब तक मैं सोकर उठी तो उन्होंने जब तक आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दी थी। क्योंकि आज था संडे, तो थोड़ा संडे को मैं लेट ही उठती हूँ, जल्दी नहीं उठती हूँ। उनकी आँख खुल जाती हैं तो वो उठ जाते हैं, और जब तक मैं उठी सब्ज़ी बनकर तैयार थी। तो मैंने सब्ज़ी को खाली कर दिया है दूसरे बर्तन में, और उसके बाद मैंने आटा लगा दिया था और हमने पी ली थी चाय। तो आज हस्बैंड लंच लेकर भी नहीं गए थे, तो मैंने रोटी बना दी थी, लेकिन लंच लेकर नहीं गए थे। वो बोल रहे थे आराम से बना लेना, मुझे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी पसंद नहीं है तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं वहीं से कुछ मंगा लूँगा। क्योंकि संडे को वहीं से वो लोग जो और भी लड़के रहते हैं उनके लिए भी खाना मंगाते हैं, तो अपने लिए भी मंगा लेते हैं। तो संडे को वहीं से वो लंच करते हैं, घर से नहीं लेकर जाते। कभी अगर कुछ मनपसंद ऐसा बन जाए या फिर उनका बाहर से खाने का मन ना हो तो वो लेकर चले जाते हैं। तो हस्बैंड तो अपना नाश्ता करके चले गए थे, और उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, तो बच्चों ने दूध वगैरह ले लिया है। और जितने भी बर्तन थे किचन में, सारे बर्तन मैंने खाली कर दिए थे। दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तन मैं कर लूँगी साफ़। और उसके बाद मैंने किया था रूम क्लीन। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी कंबल को फ़ोल्ड। और हस्बैंड चारपाई पे सोते हैं तो वो अपना कंबल और अपना बिस्तर फ़ोल्ड करके जाते हैं, तो अलमीरा में रख के जाते हैं और चारपाई उठा के जाते हैं। तो इस वजह से मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाता है। बेटा बाद में उठता है तो मैं कंबल फ़ोल्ड करती हूँ, वरना बेटा जल्दी उठता है, जिस दिन स्कूल जाना होता है तो हस्बैंड ही फ़ोल्ड करके जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेडशीट को भी झाड़ कर बिछा दिया था। और जो वैसी हैवी वाली बेडशीट होती है उसको मैं ऐसे ही निकाल कर ही बिछा देती हूँ, बस सिरहाने की साइड से मैं उसको दबा देती हूँ, बाकी ऐसे ही निकली रहती है क्योंकि वो सिकुड़ती नहीं है। और ये जो कॉटन की बेडशीट होती हैं इसको चारों तरफ से दबा के ही बिछाना पड़ता है, क्योंकि ये निकल जाते हैं बहुत जल्दी। और उसके बाद थोड़ी सी हेल्प बेटा भी करा रहा था, तो मैंने बेडशीट को जब तक झाड़ा था उस जब तक बेटे ने डस्टिंग भी कर दी थी, और इधर उसने मैट भी लाकर बिछा दिया था। तो थोड़ी सी हेल्प बेटा भी कर रहा था, क्योंकि आज था संडे, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा बहुत तो हेल्प बच्चे करा ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को भी झाड़ कर बिछा दिया है। और कॉटन की बेडशीट मुझे थोड़ी कम पसंद आती हैं, क्योंकि ये ना सिकुड़ बहुत जल्दी जाती हैं। जो हैवी बेडशीट होते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वही ज़्यादा ख़रीदती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो सबसे पहले मैंने सोफ़े के कवर भी झाड़ के बिछा दिया, और सोफ़े के कवर मैं तीसरे दिन झाड़ के बिछाती हूँ। और जैसे गर्मी का मौसम होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन इस टाइम पर सर्दियों में और बारिश के मौसम में धूल मिट्टी बहुत ही कम आती है। तो तीसरे दिन मैं इनको झाड़ कर बिछाती हूँ। बाकी जब धूल मिट्टी ज़्यादा होती है तो डेली झाड़ कर बिछाती हूँ, डेली डस्टिंग करनी होती है। और अभी हल्की हल्की सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो देखती हूँ कपड़े भी निकालूंगी, या तो आज निकालूंगी या फिर कल निकालूंगी। और सर्दियों में भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती है, और गर्मियों में ही आती है, बाकी बारिश का मौसम होता है तब भी नहीं आती है। और अभी जो मौसम चल रहा है बहुत ही अजीब सा चल रहा है, पूरे दिन ही ऐसा फॉग सा रहता है पूरे दिन, तो धूप भी अच्छे से नहीं निकल रही है और घुटन सी रहती है बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं हमारे यहीं है, आप लोगों के यहाँ भी है। दिवाली के बाद तो ये अभी कई सालों से हर बार का ही हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तो देखते हैं, इस टाइम पर बच्चों की भी छुट्टियां पड़ती हैं तो कब तक पड़ेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक ये ठीक होने वाला भी नहीं है। जब बारिश हो जाएगी उसके बाद ये ठीक होता है। तो अब की बात तो बारिश का भी कोई दिख नहीं रहा है कि आसार की होगी नहीं होगी, कुछ पता नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर भी झाड़ कर बिछा दिए थे, और बाती बातों में जो डस्टिंग है वो भी कर दी थी। तो उसके बाद आ गई थी मैं इधर, तो शू रैक को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और इसी क्लीनर से मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने पूरे हॉल को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और अनीता झाड़ू पोछा तो सुबह ही करके चली जाती है, बाकी रह जाती है डस्टिंग तो वो मैं बाद में कर देती हूँ, या फिर पहले भी करती हूँ। सुबह सुबह तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि खाना बनाना होता है, लंच वगैरह पैक करने होते हैं, तो उसके बाद ही करती हूँ जब अनीता झाड़ू पोछा करके चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने रनर को भी बिछा दिया था साफ़ करके, और उसके बाद मैंने जितने भी शो पीस थे वो सारे मैंने पोंछ के रख दिए हैं अच्छी तरह से। और उसके बाद ये जो क्रिस्टल का मेरे पास टर्टल है, ये इसका जो बाउल है वो बहुत ही छोटा सा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के भी रखूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से दिवाली के बाद तो मैंने इसे पानी ही नहीं डाला था, भूल गई थी। तो आज मैं इसमें पानी भी डाल के रखूँगी, क्योंकि जो क्रिस्टल का ये टर्टल होता है इसमें पानी रख के ही इसको रखना चाहिए, वरना इसको रखो ही मत। तो
इस तरह से मैंने देखा था एक वीडियो में, तो उसमें पता चला था मुझे कि जो क्रिस्टल का हमारे पास टर्टल होता है उसको हमें पानी डालकर ही रखना चाहिए, बिना पानी के नहीं रखना चाहिए। तो पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी और उसके बाद मैं नहाकर आ गई थी। तो मैंने रोटी भी बना दी थी और अब कर दूंगी मैं किचन को क्लीन, क्योंकि पहले तो मैंने ऐसे ही कपड़ा लगा दिया था। उसके बाद मैंने अब इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है और खाना भी सबने खा लिया था। उसके बाद ही मैंने किचन को क्लीन किया है और क्लीनर से, जो मेरा डेली का क्लीनर है, उसी से मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ। और सच में बिल्कुल चींटियाँ नहीं आ रही हैं जब से मैंने दोबारा इसको बनाया है, वरना किचन में चींटियाँ आने लगी थी। और जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, करीब मुझे 4 साल हो गए होंगे इसको यूज़ करते करते, और जब से हमारी किचन में बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं रहती हैं। और पहले जब नीचे किचन थी तो उस टाइम पर हमारी किचन में बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती थी। वैसे तो मैंने इसको नीचे ही स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना, लेकिन जब ऊपर आए हैं, जब से मैंने इसको ज़्यादातर यूज़ किया है, तो बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं रहती हैं किचन में। और उसके बाद अभी हो गया है शाम का टाइम, तो शाम को मैं चली गई थी कपड़े धोने ऊपर छत पे। तो कपड़े धोकर आई हूँ और भव्य की यूनिफॉर्म रखी हुई थी तो उसको भी मैं लेकर आई हूँ, प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर भव्य चला रहा था साइकिल, तो इसको 2-3 दिन पहले डांट पड़ी थी कि थोड़ा बहुत कुछ कर लिया कर, क्योंकि वेट बढ़ता जा रहा है बच्चों का। तो इसलिए इसने साइकिलिंग स्टार्ट कर दिया है। योगा के लिए बोलती हूँ लेकिन मना कर देता कि मम्मा मुझसे होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसकी पैंट मैं प्रेस कर रही थी, यूनिफॉर्म पर ही प्रेस कर रही थी। तो ये गीली थी थोड़ी सी, तो गीले कपड़ों पर प्रेस बहुत अच्छी होती है, एक बार करके देखना। और यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब मैंने इस वीडियो को एडिट किया था तो जब से ही मुझे पता चला था, उसके पहले मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। तो जिसने नोटिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें मतलब कुछ डिफरेंट आपको लगा होगा वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने भव्य की जो शर्ट थी वो तो प्रेस हुई रखी थी पहले ही, और उसके बाद यहाँ पर मैंने पैंट को प्रेस कर दिया था। और उसके बाद मैं भी थोड़ी सी साइकिलिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने भी योगा नहीं किया था आज, तो इसलिए सोचा कि चलो कोई नहीं, आज थोड़े बहुत साइकिलिंग कर लेते हैं। ऊपर वैसे मैं वॉक करके भी आई थी कपड़े धोते धोते, लेकिन थोड़ा सा नीचे ये था कि मैं भी थोड़ी देर साइकिलिंग कर लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने भी नहीं की थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था पहले मुझे, तो इस वजह से मैंने नहीं की थी। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।